नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं आज 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को। 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बीपीएससी टीचर, सीटेट, बैंकिंग, इस प्रकार के जितने भी परीक्षाएं सबों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि झारखंड के सहायक आचार्य के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। आप सब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके बताएं हमें कि आप किस प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपकी परीक्षाएं कब तक है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सरकारी नौकरी के लिए किस राज्य सरकार ने के 2 बच्चों की पात्रता मानक को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मंजूरी दे दी है। मतलब 2 बच्चे जो हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगा, या फिर कह लें 2 भाई जो हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी मिलेगा। ऐसा कंडीशन किस राज्य ने लाया और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया? तो सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में हाल ही में बताया गया कि जिनके 2 बच्चों के पात्रता को इस सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, किसके अंतर्गत भारत का एक आतंकवाद विरोधी इकाई है? तो ब्लैक कैट्स किसके अंतर्गत आतंकवाद विरोधी इकाई? तो सही आंसर है गृह मंत्रालय। सही आंसर क्या है? गृह मंत्रालय के अधीन वो आतंकवाद विरोधी हैं। कौन? ब्लैक कैट्स। अगला प्रश्न। हाल ही में किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म अगर आप नहीं जान रहे हैं तो हमारे शॉर्ट वीडियो को देखें, उससे आपको DRDO का फुल फॉर्म पता चल जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किस राज्य ने किया? तो सही आंसर है नागालैंड। सही आंसर इसका हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न। हाल ही में किस बैंक के ग्राहकों ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन शुरू करने की घोषणा की? स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन की घोषणा किस बैंक ने की? तो सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बैंक? कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न। जूस जैकिंग क्या है? तो जूस जैकिंग साइबर हमला है। जूस जैकिंग क्या है? साइबर हमला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के संघीय संसद के पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसके कारण यह यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया? तो पहला देश कौन बने? बेल्जियम बने। किसके मामले में? पारिस्थितिकी संहार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता प्रदान करने के मामले में। अगला प्रश्न। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्विलिटी के लिए लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने ऐसा किया है? तो सही आंसर है इसका C नंबर, महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्या लॉन्च किया महिला और बाल विकास मंत्रालय? तो इन्होंने लॉन्च किया अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी और इक्विलिटी, ये दोनों के लिए लोगो और वेबसाइट है। अगला प्रश्न। पतन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय ने कब अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित नौका दिशा निर्देशों का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर होगा C नंबर, जनवरी 2024 में। क्या अनावरण किया? पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जनवरी 2024 में अंतर्देशीय जहाजों के लिए हरित नौका दिशा निर्देशों का अनावरण किया। अगला प्रश्न। आप सबों को से फिर कहना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपको बताने आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षाएं कब तक होंगी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के टर्न आउट कार्यान्वयन योजना TIP का लक्ष्य मतदान प्रतिशत बढ़ाकर कितना करना है? तो सही आंसर है B नंबर, 70%। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे 70% मतदान के रूप में देखा जा रहा है कि कम से कम 70% मतदान करवाई जाए। अगला प्रश्न। किस राज्य में 2024 से पहला जल्लीकट्टू 6 जनवरी को पुदुचेरी जिले के थनाकुच्चिरी गांव में आयोजित किया गया? तो जल्लीकट्टू कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सही आंसर है 11 का C नंबर, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में।
कौन से गांव में थचान कुरीची गांव जो कि है पुदुकोट्टई जिले के। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर चिंता प्रकट किया है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद का है? तो सही आंसर है इसका 12 नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 से हमको क्या मिलता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसी पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने चिंता जाहिर की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक तहसील में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है ये नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सभी तहसीलों में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष को कार्यस्थलों पर सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को मनाया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सही आंसर है ये नंबर अबू धाबी में। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।